हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और हम शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। अगर इसका हम 8 अक्टूबर का अगर देखें तो 8 अक्टूबर का इसका ओपनिंग होता है 2499 और डे एंड होते होते इसका प्राइस ड्रॉप होता है 113 रुपीज़ से और 8 अक्टूबर को इसने नेगेटिव 4.59% का रिटर्न दिया है। देन अगर इसका हम 1 मंथ 5 डेज़ का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 5 डेज 2260। देन इसने 5 मंथ में पॉजिटिव 4.56% रिटर्न दिया और इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है 103। देन लास्ट 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ बिफोर इसका प्राइस था 1605। सो 1 मंथ बिफोर इसका 1605 रुपीज़ था और विद इन 1 मंथ इसने 47.14% रिटर्न दिया है और इसका प्राइस बढ़ा है 757। देन 6 मंथ बिफोर अगर देखें तो इसका प्राइस था 1269। सो विद इन 6 मंथ इसने 86.14% है, इसका 1093 रुपीज़ बढ़ चुका है। देन अगर हम इसका 5 ईयर बिफोर परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर बिफोर अगर 2016 में देखा तो ये 350 रुपीज़ का अवेलेबल था। सो विद इन 5 ईयर्स में देखो तो इसने 573% रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। अगर हमने देखा कि 6 मंथ में भी अच्छा रिटर्न दिया, 1 ईयर में भी दिया है और 5 ईयर में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो अगर टेंटली 5 ईयर्स में ये अच्छा रिटर्न देते जा रहा है। देन अगर हम इसका मैक्स परफॉर्मेंस देखें सो 2010 में ये 240 रुपीज़ का था। देन अगर वहाँ से हम देखें तो ये अराउंड 2010 से लेके 2016-17 तक देखोगे तो एक कंसोलिडेट रेंज में था। देन वहाँ से काफ़ी अच्छा इसने दिया है रिटर्न। सो लास्ट 5 ईयर में तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और उसने मैक्स अगर देखोगे तो 881% का रिटर्न दिया है। सो लास्ट 1 ईयर से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। देन अगर हम इसका अगर देखें कंपैरिजन अगर करें तो प्रेस्टीज एस्टेट से, तो अगर हम देखें 3 मंथ में जहाँ पे प्रेस्टीज एस्टेट ने 59% का रिटर्न दिया है, गोदरेज प्रॉपर्टी ने 56% दिया है। देन 6 मंथ में 60% है प्रेस्टीज एस्टेट का, गोदरेज का है 81, ये करंट ईयर में 76 है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का 67। 1 ईयर में देखेंगे तो 90% दिया है प्रेस्टीज एस्टेट ने और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने 166। 5 ईयर में देखोगे तो 153% और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने दिया है 551% और मैक्स में 590 एंड 134, जो कि है मैक्रोटेक डेवलपर। अगर लोधा के साथ में अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करें तो जहाँ पे 3 मंथ्स में गोदरेज प्रॉपर्टी ने 56% का रिटर्न दिया, वहीं पे लोधा ने दिया है 49। देन 6 मंथ में लोधा ने 130% का रिटर्न दिया है, गोदरेज ने 78। 1 ईयर में 130% है 78। देन 5 ईयर में 95% एज़ कम्पेयर टू और गोदरेज का है 72। सो दोनों का ग्राफ अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है। 3 मंथ्स का है 42%, 56% है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। 6 मंथ का है 73, 81। 1 ईयर है 179, 166 और 5 ईयर है 284 एंड 551 और मैक्स 299 एंड 900। सो दोनों का कंपैरिजन हमने देख लिया है। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है लास्ट 5 ईयर्स में, करंट ईयर में भी अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट कैप है इसका 65,591 करोड़ का, करंट प्राइस है 2360, 52 वीक हाई हुआ है 2516 और लो है 836, बुक वैल्यू है 299, ROC है 0.63, ROE है -3.38% और फेस वैल्यू है 5 रुपीज़। देन कॉन्स कंपनी का अगर देखें तो
Stock is trading at 7.88 times its book value. Company has low interest coverage ratio. The company has delivered a poor sales growth of -18.46 over past 5 years. Company has a low return on equity of 1.77% for last 3 years. Earning include an other income of 620.63 crore. Debtor days has increased from 63.38 to 113.73 days. Then promoter holding has decreased over last 3 years from -12.25%. देन कंपनी का अगर हम सेल्स देखें सो 2000 सितंबर में 2020 जो क्वार्टर था उसमें 90 करोड़ का था, फिर उसमें बढ़ा 170, देन 433 और ये जून क्वार्टर में कम हुआ 86 करोड़ का। देन एक्सपेंसेस भी देखेंगे तो 170 करोड़ था, देन 230 हुआ, 655 और ये क्वार्टर में 180। सो अगर हम ये जून वाले क्वार्टर में देखेंगे तो सेल्स से ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ है। इसकी वजह से अगर हम इसका प्रॉफिट देखें कंपनी का, सो सितंबर 2020 से देखें तो -84 करोड़ का लॉस हुआ है, देन 59 करोड़ का 22 करोड़, देन 93 करोड़। उससे पहले अगर हम कंपनी का देखें 2018 से अगर हम परफॉर्मेंस देखें कंपनी का, सो 2018 में सितंबर में 25 करोड़ का लॉस हुआ, देन 39, देन 164 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 117, देन -1 करोड़ का लॉस हुआ है, देन 16 करोड़ का प्रॉफिट, 128 करोड़। और देन 2020 लास्ट जून क्वार्टर से देखेंगे तो सारा नेगेटिव में ही रिटर्न है। करने के बाद में कंपनी का अदर सोर्स ऑफ इनकम मिला के देखें तो जो नेट प्रॉफिट हुआ ये क्वार्टर में जून में 17 करोड़ का हुआ है। देन जो इससे पहले मार्च में था 192 करोड़ का लॉस हुआ था, देन उससे पहले 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, देन 7 करोड़, देन 19 करोड़ का लॉस हुआ है और 102, 47, 32 और 90। इस तरीके से जो मेन सेल्स उसके अलावा कंपनी का अदर सोर्स से इनकम आता है, जिसकी वजह से ये कवर हो रहा है। अगर देखोगे तो अदर इनकम अगर कंपनी का देखोगे तो यहाँ से आता है, जो इसकी वजह से जो फाइनल जो हम प्रॉफिट देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। देन ये केस में सिर्फ ये जो केस था यहाँ पे नेगेटिव था। देन अगर हम से कंपनी का यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा देख लेते हैं। सो सेल्स तो अगर देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर में 5% से ग्रो हुआ है। देन लास्ट 5 ईयर से तो नेगेटिव सेल्स है इसका कुछ। सो प्रॉपर्टीज़ बिजनेस में इतना कुछ नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स में 18% नेगेटिव 18% का सेल्स ग्रोथ है। देन 3 ईयर में 22 और प्रॉफिट भी कुछ नहीं हो रहा है, -195 करोड़ का अगर वैसे देखोगे तो लॉस जैसा ही दिख रहा है। स्टॉक का जो प्राइस है वो देखोगे तो 10 ईयर में 23 रुपये से बढ़ रहा है, 5 ईयर में 46% से, 3 ईयर्स में 60 और करंट ईयर 159% से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। देन अगर हम देखें और जो रिटर्न देने ऑन इक्विटी है 10 ईयर्स का 4% है, 5 ईयर का 2% और लास्ट 3 ईयर का नेगेटिव। देन कंपनी का अगर रिजर्व्स देखें तो कंपनी के पास रिजर्व्स अगर देखें हम तो करेंटली 8181 करोड़ का रिजर्व्स है और जो कंपनी के पास बोरोइंग है वो है 4542। सो करेंटली कंपनी के पास देखेंगे तो रिजर्व ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहाँ से देखेंगे तो कंपनी को ज़्यादा कैश नहीं आ रहा है। जो अदर एक्टिविटी है फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसकी वजह से कंपनी के पास कैश आता है, नेट कैश। सो मेन जो इनका ऑपरेटिंग बिजनेस है वहाँ से कम हो रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से देखोगे तो लॉस हो रहा है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से भी क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। लेकिन जो कैश कहाँ से आ रहा है फाइनली, फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी।
सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसके वजह से कंपनी का क्या हो रहा है, नेट कैश बढ़ा, लेकिन जो मेन इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे इनका लॉस ही हो रहा है। अगर हम इसका देख लेते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो 2020 सितंबर जो क्वार्टर था उसमें 64% थे, अभी करेंटली 58% शेयर्स प्रोमोटर के पास है। क्या देखें, एफआईज के पास पहले 19.81% था, देन 20, 27, 28। तो जहाँ पे प्रोमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग जो कम कर रहे हैं वहीं पे एफआईज बढ़ा रही है, और डीआईएस का भी थोड़ा देखोगे तो कम ही हुआ है, और पब्लिक के पास भी शेयर्स कम हो रहे हैं। पहले 10% था, देन 9, 8.45 और 8.36। सो जो एफआईज है वो अपना क्या कर रही है, शेयर जो पोर्शन है वो बढ़ा रही है, प्रोमोटर्स ने कम किया और पब्लिक और डीआईएस ने भी कम किया है। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।